मेघालय के शिलांग में हनीमून मनाने गए और लापता हुए इंदौर के दंपति में से पति राजा रघुवंशी का शव रविवार को एक गहरी खाई से बरामद हुआ, जबकि उसकी पत्नी सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। राजा का शव करीब 150 फीट गहरी खाई में मिला, जो तकरीबन सड़ चुका था और उससे तेज बदबू आ रही थी। राजा का शव शिलांग के सरकारी अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया, जहां आज उसका पोस्टमार्टम किया जाना है। आखिरकार 11 दिन बाद कल दोपहर को लापता राजा का शव शिलांग पुलिस ने खोज निकाला, लेकिन अभी यह पता नहीं चल पाया कि आखिर राजा की हत्या हुई या फिर वह हादसे का शिकार हुआ। साथ ही एक बार फिर मौसम की वजह से सोनम की तलाश अधूरी रह गई। शिलांग पुलिस आज फिर उसकी तलाश कर रही है। पुलिस को राजा के शव के पास से उनका मोबाइल फोन, पर्स, सोने की चेन और अंगूठी नहीं मिली, सिर्फ एक स्मार्ट वॉच मिला। परिजनों का कहना है कि जब वे इंदौर से रवाना हुए थे तब राजा ने यह सभी चीजें पहनी हुई थी। परिजनों का मानना है कि यह किसी सामान्य दुर्घटना से अलग किसी साजिश या फिर वारदात की ओर इशारा करता है। राजा और सोनम के बैग उनके होम स्टे में मिले। बैगों की तलाशी लेने पर भी मोबाइल फोन और गहनों का कुछ अता पता नहीं। इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए, जिनमें सबसे बड़ा सवाल यही कि यदि यह कोई हादसा था तो फिर सोनम आखिर कहाँ है? अगर वह सुरक्षित होती तो अब तक सामने आ जाती या किसी से संपर्क करती। स्थानीय लोगों से पूछताछ में भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। स्कूटी से 25 किलोमीटर की दूरी पर मिली लाश। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया कि वे पुलिस की जांच पर भरोसा करते हैं, लेकिन अब तक मोबाइल फोन, पर्स और गहनों का कोई पता नहीं। इसीलिए यह घटना संदिग्ध हो जाती है। खास बात यह भी है कि राजा का शव जिस जगह से मिला वह इलाका पहले ही तलाशी अभियान का हिस्सा रह चुका है। इसके बावजूद इतने दिनों तक शव नहीं मिलना संदेह को और गहरा कर रहा है। वहीं राजा की स्कूटी एक अलग स्थान से मिली है, जिसकी दूरी शव मिलने की जगह से करीब 25 किलोमीटर से ज्यादा है। संदेह के कारण कई सवाल भी खड़े होते हैं। स्कूटी से 25 किलोमीटर दूर कैसे पहुंची डेड बॉडी? राजा के फोन, पर्स और सोने की चेन आखिर कहाँ है? अगर पति की मौत गिरने से तो पत्नी कहाँ है? क्या राजा के साथ मौत से पहले लूटपाट हुई? आखिर पत्नी सोनम किस हालत में और कहाँ होगी? राजा और सोनम की शादी और हनीमून। राजा और सोनम के हनीमून की शुरुआत 25 मई को हुई। वे दोनों पहले इंदौर से गुवाहाटी के लिए रवाना होते हैं। 23 मई को उन्होंने मंदिर में दर्शन किए और फिर शिलांग पहुंचे। दोपहर में उन्होंने परिजनों से बात की, लेकिन इसके बाद उनका मोबाइल फोन अचानक बंद। 24 और 25 मई को परिजन लगातार कॉल करते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बाद में पता चला कि राजा द्वारा किराए पर ली गई स्कूटी लावारिस हालत में कहीं मिली। हनीमून पर लापता होने के बाद गुहार। 26 मई को राजा और सोनम के परिजन शिलांग पहुंचे और दोनों के लापता होने की जानकारी मीडिया में आई। 27 मई को मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि उन्होंने मेघालय सरकार से संपर्क किया और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में सतत संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने राजा और सोनम की सकुशल वापसी की प्रार्थना भी की। 28 मई को ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से सर्च ऑपरेशन और विस्तृत किया गया। सांसद शंकर लालवानी भी शिलांग पहुंचे और स्थानीय अधिकारियों से मिले। 19 और 30 मई को लगातार बारिश के कारण सर्च ऑपरेशन बाधित हो गया। 30 और 31 मई को स्कूटी मिलने वाले स्थान के आसपास खोजबीन तेज हुई, लेकिन वहां से भी कोई सुराग नहीं मिला। सड़ी हुई अवस्था में पति राजा की लाश। 1 जून को घने कोहरे के बीच फिर से तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन फिर कुछ पता नहीं चला। आखिरकार 2 जून को दोपहर में राजा का शव खाई में मिला, जो सड़ चुका था। शव को खोजी कुत्तों ने ढूंढा, हालांकि सोनम का अब भी कोई पता नहीं। इस घटना ने न सिर्फ दंपति के परिजनों बल्कि इंदौर के लोगों को भी स्तब्ध कर दिया। अब सबकी निगाहें पुलिस जांच और सोनम की तलाश पर टिकी हैं। परिजन चाहते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच की जाए ताकि सच्चाई सबके सामने आए। इंदौर के पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने मीडिया से बात करते हुए यह बताया कि इंदौर पुलिस लगातार इस मसले पर शिलांग के एसपी और पुलिस के साथ संपर्क में थी। लगातार प्रयास के बाद दुर्भाग्यवश कल एक डेड बॉडी रिकवर की गई। अब भी आज सुबह से सर्चिंग ऑपरेशन जारी है, जो पूरी वैधानिक प्रक्रिया होती है उसके अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। कल देर रात और आज सुबह तक जो शिलांग के एसपी साहब का हमारे डीसीपी क्राइम के पास जो मैसेज है, उसके मुताबिक लड़की का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। ऐसे में यह खबर न सिर्फ इंदौर के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए चिंता का विषय है कि अगर कोई हनीमून पर कहीं जाता है या फिर कहीं टूरिस्ट बनकर जाता है और अचानक से उसके साथ ये घटना हो, तो फिर कानून पर भी गंभीर सवाल है। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।